ले जा संदेशी बातें में जा
प्यारे से वतन में, ओ मीठे से वतन में।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 जून मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे बेहद के सुखों के लिए बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिली है। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। आज का प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? किस बात में निराला है सुमन बहन? हम एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और जान सुन रहे हैं। हाँ, है ना, ये बिल्कुल निराला इसलिए क्योंकि सब आपस की दृष्टि कैसी होती है? भाई बहन की दृष्टि। और सुनीता माता जी? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और किसी को भगवान पढ़ा ही नहीं सकते। पढ़ाई से हम राज्य इतने जन्मों के लिए पाते हैं और सभी भाई के इसलिए बिल्कुल निराला है ना, बिल्कुल। और अनीता बहन? और इस पढ़ाई को कोई भी पढ़ सकता है, कोई धर्म का हो, कोई कुत्ता हो। हम प्रभु की याद में रहते हैं हमेशा, इसलिए निराला है, बिल्कुल, है ना। सदैव स्मृति में रहना है, एक की याद में रहना है, इस कारण ये कुटुंब ही निराला है। जो भी होता है उससे जैसे बात करते हैं तो बाबा की बात याद आती है, इसलिए निराला है। और फूला माता जी? हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये भी निराला है। कहीं पर भी नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, पर अपने एक दूसरे को आत्मा समझते हैं, बिल्कुल। ये भी कहीं बताते हैं। और कहीं ये हो ही नहीं सकता। ज्योति माता जी? ज्योति माता? हाँ जी, इसमें ना निराला है कि बच्चे बूढ़े सभी जो है, बच्चे बूढ़े जवान है, सब पढ़ते हैं इकट्ठे एक ही क्लास में।
बिल्कुल, इसलिए निराला है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। और सोमा माता जी, और ये भी कह इसलिए निराला है क्योंकि हमारा सबका एक ही संकल्प है कि हमें शांति धाम भी जाना और सुख धाम भी जाना है, इसलिए निराला है। बिल्कुल। और हमें भगवान पढ़ाने आते हैं, निश्चय से देवता बनाते हैं, ये भी निराली बात है। हाँ, बिल्कुल। और दुनिया वालों को तो निश्चय पढ़ाते हैं, हमारे को खुद भगवान पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये कुटुंब और परिवार बिल्कुल देवी देवता निराला है। और हम आत्मा है, आत्मा समझे बेहद का बात पढ़ाना है। आत्मा है, ये आत्मा समझना भी निराली बात है। बाकी तो कहीं पे आत्मा का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है ना, कि आत्मा समझकर अपने को बैठना है और आत्मा समझकर उस भगवान को याद करना है। तो बाबा ने उत्तर दिया, इस ईश्वरीय कुटुंब में, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है, कोई एक रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर, बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। बाप ही टीचर बन गया देखो, और टीचर बनकर फिर पढ़ा रहा है, तो है ना निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज गीत चला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का है ना, तो वो दूर देश के आया है अभी देश पर आए में। ओम शांति। आज कौन सा वार है? सतगुरुवार। हाँ? तो आज बाबा ने कहा वृक्षपतिवार। बाबा कहते वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो, है ना। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं, पर ये जो वृक्ष है ये चैतन्य वृक्ष है, चैतन्य मनुष्यों का वृक्ष है, जहां हर एक आत्मा अपने समय अनुसार, जैसे आती है ना इस ड्रामा रंगमंच पर आती है, तो वैसे इस कल्प वृक्ष की भी वृद्धि होती जाती है। तो ये कौन सा वृक्ष है? चैतन्य। दुनिया में जो वृक्ष लगते हैं वो जड़ है। हाँ, तो बाबा कहती
यह है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है, कितनी आयु है सुमन में? 5000 वर्ष। बाबा कहते इनकी आयु है 5000 वर्ष। और यह वृक्ष कितने भागों में डिवाइडेड है अनीता बहन? कितने भाग में डिवाइडेड है ये वृक्ष? 3। मुख्य तो 4 है। बाबा कहते ये अक्षर 4 भाग में, यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है ना। आज उम्र भी देखो, बचपन, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध अवस्था हो जाती है। मौसमों की भी 4 ऋतु होती है, तो इस युग की भी 4 ऋतुएं होती है। तो यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। बाबा कहते हैं भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां क्या कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। संस्कृत भाषा तो यहाँ बनती है ना, परंतु वहां कौन सी भाषा है, हिंदी है। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। वृक्ष का पति कौन, शिव बाबा। तो उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। थोड़ी हद की लिमिटेड नॉलेज लेने से क्या मिलता है, बहुत थोड़ा सुख मिलता है, काग विष्टा के समान। बाबा कहते तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो और दूसरा कोई नहीं सुन सकता। वो तो कहते हैं केवल एक ही बार, फिर से नहीं होगा। ये केवल एक ही बार है, फिर गुरु का नाम लेने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे, वहां से फिर आना ही नहीं है। पर बाबा कहते हैं कि फिर से रिपीट होगा, फिर से इस दुनिया में, इस परिवार में आना पड़ेगा। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राज्यों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है ना। ये जो जन्म है हमारा, कौन सा जन्म है, अलौकिक। कौन से जन्म होते हैं, एक लौकिक। कौन से बाप होते हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। तो अलौकिक बाप ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने जब हमें मुख से अडॉप्ट किया तो ये अलौकिक जन्म हो गया। लौकिक नहीं है, देह का रिश्ता नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर ब्राह्मण जीवन का रिश्ता है। तो इसलिए कौन सा जन्म है, ये अलौकिक जन्म है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते।
क्योंकि वहां अडॉप्ट करने वाला भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते जैसे ये लेते हैं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। अब बाबा बच्चों को अर्थात आत्माओं को देखते हैं बाबा, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। जितने भी देदारी हो जाए, जितने भी गुरु गोसाई हो जाए, धर्म स्थापक हो जाए, परंतु उनको ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ईश्वर एक है। उन्होंने भी कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने ये नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। तो बाबा कहते बाबा नहीं कह सकते, है ना। बाबा कहते बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। केवल बाबा माना बाप एक को ही कहा जाता है, वो है शिव बाबा। तो बाबा कहते यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, है ना। म्युनिसिपैलिटी में मेयर को भी फादर कहते हैं। जो म्युनिसिपैलिटी में होता है, जो मेयर होता है, उसको भी फादर कहते थे, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। फिर हमने कहा कि बाबा हम तो आपके हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर बच्चे हो गए ना। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा हूं, है ना, 8 दिन का, 1 दिन का या 1 महीने का बच्चा हूं। पहले जरूर छोटा ही होगा, फिर 1 से 8, 8 से 1 मास हो जाएगा। फिर भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। अभी बेशक कर्मेंद्रियां बड़ी है, परंतु उम्र में छोटे हैं ना। ये कर्मेंद्रियां बड़ी है, ये शरीर बड़ा है, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप के बन गए, बाप को हमने पहचान लिया, बाप को कह दिया बाबा, तो बाबा क्या कहता है, बाबा फिर 84 जन्मों की कहानी सुनाता है, समझाता है। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। बहुत जन्मों के अंत में, जब ये वानप्रस्था में होता है, वानप्रस्थ अवस्था में होता है, जब ये बिल्कुल अनुभवी हो जाता है हर चीज का, तब मैं इनमें आता हूं। बीच में नहीं आ सकता, बच्चे में नहीं आ सकता, जवान में नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बुढ़ापे का नहीं देखा। तो सब कुछ इसने अनुभव किया, तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना, एक सैंपल बना, बाकी जीवन में कैसे चलना है। कहीं तो सवाल उठाते हैं, इसने तो अपना सब कुछ कर लिया, अब बच्चों को, नई जनरेशन को मना करते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, परंतु बाबा ने इनको क्यों लिया, क्योंकि अनुभवी था, अनुभवी रथ चाहिए था दुनिया को समझाने के लिए। अनुभव, आज माँ बाप को अगर कोई बच्चे छोटे सलाह देना, अच्छा तो आज मेरा अपना बाप हमारा बाप बन गया, इतना बड़ा हो गया, बेशक राय सही हो परंतु लेते नहीं है। इसलिए अगर बच्चे में आ जाए तो क्या राय लेंगे, ये बच्चा क्या समझाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा को अनुभवी रख लेना पड़ा।
आज आपका बच्चा कुछ कहे, समझा नहीं दे, अच्छा आज तो मेरा बाप बन गया। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनके वानप्रस्थ में मुझे आना पड़ता है, फिर पढ़ाता हूं। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, कितना बड़ा टीचर है। हाँ, तो जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। फिर हम सब टीचर्स है ना, तो ये बाकी नियमित टीचर सिस्टर्स निकली हैं, जो बहनें निकली हैं। और उसके बाद तो बाबा ने हम बच्चों को भी टाइटल दे दिया कि आप सब ज्ञान सुनाने वाले जो भी हैं वो कौन है? टीचर्स हैं, पंडे हैं। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले हैं ना, तो पंडे हो गए सभी। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है, दो बाप है ना, सबके दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया है ना, समझाने के लिए भी युक्ति चाहिए। कहीं डायरेक्ट पूछ लो भाई तुम्हारे कितने बाप है, वो तो गुस्सा हो जाएगा। है? तो पहले आत्मा का परिचय दो, फिर उसको समझाओ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसलिए तुम्हारे बाप भी कितने हैं? दो बाप है। तब उसको समझ आएगा कि हाँ, जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर का बाप तो ऑब्वियस होगा, तो जरूर आत्मा का बाप भी होगा। इसलिए दो बाप का सिद्धांत बैठेगा उनकी बुद्धि में, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसको भी पता नहीं है, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। ऐसे कहते हैं ना, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे हम। ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है ना, काम विकार में चले जाते हैं, क्रोध आ जाता है ना, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, नाउमीद बन जाते हैं, है ना। वो सब कुछ जो बुद्धि में ज्ञान होता है ना, वो रहता तो है पर याद उड़ जाती है। जब याद उड़ गई तो बाबा से भी जैसे कि बेमुख हो जाएंगे, फिर संशय आ जाएगा, संशय आएगा तो पढ़ाई भी छोड़ देंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, सिचुएशन हुई जहाँ कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है, वहां बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, तो कहेंगे कि हमने तो बाबा को याद किया था, बाबा ने कुछ सहायता नहीं की, कुछ नहीं है यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके पास। तो यहाँ लोगों को चाहिए हमें अनुभव हो, तो इसलिए सबसे पहले जब बच्चे ज्ञान में आते हैं तो बाबा पहले उनको अनुभव कराता है। तो धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, बाबा कहते हैं अनुभव, ये जो साक्षात्कार है ना, इनसे परे होते जाओ। साक्षीपन की सीट पर बैठो, साक्षी होकर देखो, सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छा नजर आएगा। और यहीं पे लेना चाहते हैं। हाँ, अभी लेना चाहते हैं। पढ़ाई तो आगे भविष्य के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो यहाँ के लिए सोचते हैं, जैसे कल बाबा ने कहा ना, दोनों लड्डू चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू है, यहाँ का सुख भी चाहिए और भविष्य का भी सुख चाहिए। तो बाबा कहते काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कलप कलप तुम अबलाएं माताएं ही पुकारते हो। माताओं ने पुकारा क्योंकि सबसे ज्यादा सितम किनके ऊपर हुए? माताओं पर हुए। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है ना। ऐसे वो द्रौपदी को दिखाते हैं, जैसे चीरहरण हो रहा था उसका, तो वो पुकारती है, हे गिरधर गोपाल मेरी लाज रखो, मुझे नंगन होने से बचाओ। तो बाबा बाप कहते हैं याद की सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो उसी समय याद करो। तो उसी समय वो याद करने लगी गिरधर गोपाल को, और फिर उसने उसको चीर दिया, उसकी साड़ी नहीं खत्म हुई।
तो याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम याद करते हैं, कहीं याद खिसकती है तो वो जो शक्तियां हैं वो माया को मिलती जाती है, तो माया बलवान हो जाती है। जब हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, अपने अंदर शक्ति भरते जाएंगे, सारी शक्तियां, तो माया को तो भूख मर जाएगी, वो तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो बलवान ना होने के कारण कमजोर हो जाएगी। तो याद से बाबा कहते फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं, है ना। तो कहीं सोचते हैं कि क्या करें जी, घर वाले निकलने नहीं देते, घर वाले ज्ञान में चलने नहीं देते, ऑपोजिशन करते हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो। यही तो है ना, जब आपको कोई याद नहीं करने देता, आपको सेंटर नहीं जाने देता, आपको मुरली नहीं पढ़ने देता, आपको योग नहीं करने देता, तो माना सितम हो रहे हैं आपके ऊपर। इस कारण फिर बाबा कहते याद में रहो। याद में रहेंगे तो बंधन छूट जाएंगे, माया बलवान नहीं बनेगी, इसलिए आपके रास्ते सारे साफ हो जाएंगे। तो फिर हम शिव बाबा को याद करेंगे ब्रह्मा द्वारा। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वे इस ब्रह्मा तन में आते हैं। जब मधु बन जाते हैं तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जा रहे हैं, है ना। तो शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव, है ना, सोल कॉन्शियस, ये हमें वरदान मिलता है सोल कॉन्शियस का। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। बाबा कहते इसी में तो मेहनत है। किसमें? ज्ञान में, याद में, है ना। याद में ही मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, सहज भी है ना। एक बार आ गई, जैसे हम कहते हैं ना, वो टीचर्स कहते हैं एक बार आपको फॉर्मूला लगाना आ गया ना तो समझ लो आपका क्वेश्चन हुआ पड़ा है। और अगर फॉर्मूला ही नहीं लगाना आया तो सबसे मुश्किल इससे कोई और है ही नहीं। तो याद इजी से इजी भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है, परंतु याद करने की अगर विधि आ गई तो सहज हो जाएगा। अगर याद करने की विधि नहीं आई तो योग जैसे कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लगाना। तो इसलिए बाबा कहते इजी से इजी भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से मां निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल मां के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। आत्मा को आत्मा के बाप से वर्षा मिलता है कब? जब आत्मा याद करती है उसको। देह अभिमानी, माना जिसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। तो अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। जितना आत्मा समझेंगे उतना वर्षा भी मिलता जाएगा। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है ना, तो बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूं। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। दुनिया में जाएंगे तो क्या समझेंगे, ये फलाना गुरु जी आ गया, गुरु जी के दर्शन हो जाए माना परमात्मा के दर्शन हो गए हमें।
उन्हीं में सब कुछ करते हैं। पर बाबा कहते हैं मैं किसी के देह में, मैं देहधारी नहीं हूं, और देहधारी किसी की मुक्ति, जीवन मुक्ति वर्षा नहीं दे सकता। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। कौन है माशूक अनीता बहन? माशूक कौन है? सुमन बहन? शिव बाबा माशूक है, और हम क्या है? हम आशिक है ना। तो ये आशिक माशूक का खेल भी यहाँ चलता है ना, पाठ यहाँ चलता है। तो बाबा कहते सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है बहुत, परंतु बाबा कहते परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सूत मूंझ जाता है। उधर सूत देखा है, जब उसको जब एक्सेस यूज करते हैं तो कैसा हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सूत मूंझ जाता है। तो सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, है ना। वहां ऐसे नहीं हर दम हर कभी जैसे देखो तो मौत हो गया, नहीं। वहां एवरेज आयु 150 वर्ष जिएंगे, फिर उसके बाद स्वयं इच्छानुसार शरीर छोड़ेंगे। तो बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लांट्स, फिर बाद में निकलते हैं वो। तो मुख्य सारा ड्रामा पार्ट किसके ऊपर है? भारत के ऊपर है। बाकी फिर सारे बाद में आते हैं, अनेक खंड भी बाद में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीचे नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंग। डबल सिरताज राजा थे और फिर बिल्कुल जैसे बैगर बन गए हैं। फिर बाबा रंक से राव, जिसको कहते हैं बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर बनते हैं 84 जन्म लेते लेते। तो इसलिए बाबा कहते अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के फल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। तो हम कौन है? महावीर हनुमान है, माया के ऊपर जीत पाने वाले हैं। है ना बड़ी अच्छी बात। तो अपने आप को आज पूरा दिन महावीर समझकर, महावीर हनुमान समझकर स्वमान में रहना। तो देखो कैसे आपके हर संकट दूर हो जाएंगे। संकट मोचन कहते हैं ना उसको, है ना, हनुमान को। तो बाबा कहते वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो
जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, वो केवल एक हनुमान की बात नहीं है, सब हनुमान है। तो एक बाबा कहते तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं ना, जैसे वो दिखाते हैं ना, वो आया राम ने धनुष तोड़ा तो उसके बाद कौन आ गया, परशुराम आ गया, तो उसने कितना अहंकार क्रोधित होकर आया था। तो बाबा कहते इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यादवों यौवनों की लड़ाई है। भारत में कौरवों और यौवनों, जिसको यादव भी कहते हैं, बाबा कहते कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, रक्त रक्त होगा सारी जगह, खूने नाहिक खेल चलेगा, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपतिनाथ रख दिया है। हाँ, तो वहां पे पशुपतिनाथ में एक तो शिवलिंग भी है, शिवलिंग है, और फिर साथ में वहां पे विष्णु का चित्र भी रखा है, जो कि सागर में लेटा हुआ, माना वो ऐसे तालाब सा बनाया हुआ है, उस तालाब में लेटा हुआ है। पहले हर कोई आता था तो उसमें दूध डालता था, पर अब तो तमो प्रधानता होने के कारण पानी रखा हुआ है सारे तरफ। हाँ, तो इसलिए उनका नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी, है ना, वहां पे कहते हैं, स्वरूप दिखाते हैं, है ना। ऐसे सांप ही सांप है उनके, और वो राम से लेटे हुए हैं। फिर पंडित पुजारी उनको धोते रहते हैं, रोज सुबह उसी पानी के साथ धोते रहते हैं। तो बाबा कहते उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। अब लेख में क्षीर कहां से आया, दूध कहां से आया, क्षीर माना दूध। तो बाबा कहते बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं। जब कोई मेन त्योहार उनका आता है ना, बड़ा दिन आता है, तो उसमें दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, ऐसे बिल्कुल, और पत्थर का बनाया हुआ पूरा, सांप ही सांप है और ऐसे लेटा हुआ है, मुकुट उसका लगाया हुआ है, चांदी का लगाया हुआ है। तो बाबा कहते अर्थ कुछ भी नहीं, 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। होता है 4 भुजा वाला, तो 4 भुजा अर्थात 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, सोशल वर्क, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए आप सोशल वर्क करते हो। तो बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। अब बाबा ने ये सोशल वर्कर क्यों कहा, क्योंकि पहले जब हमने खुद अनुभव कर लिया, खुद पहचान लिया, तो हमें दूसरों का भी तो कल्याण करना चाहिए ना। तो सोसाइटी का भी हम कल्याण करते हैं, इस कारण आप क्या बन गए, सोशल वर्कर बन गए। तुम हमको बतलाते ही हो हे पतित पावन, तुम हमको बुलाते ही हो हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है ना। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम युग का 1 जन्म। तो ये 84 जन्मों की कहानी भी हमें पता होनी चाहिए।
बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई, पतित पावन, ज्ञान का सागर। पतितों को पावन बनाने वाला और ज्ञान का सागर बना 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। 84 के चक्र की कभी एंड नहीं होगी। लास्ट 84वां जन्म होगा, फिर जाएंगे पहले जन्म में, तो ये रिपीट होता रहता है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहती हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। ऐसे बाप से कैसे फारकती ले लेते हैं, ये भी बड़ी वंडर बात है। यह भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं, जैसे कि छोड़ दिया, बिल्कुल भगवान को ही छोड़ दिया। इतना कुछ लिया, लेने के बाद छोड़ दिया। तो इसलिए बाबा कहते कितने बेसमझ है जो अकलमंद बच्चे हैं ना, वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। और जो यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं, तभी यहाँ बाबा के सामने बैठे हैं, कोई फारकती देने वाला नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वह फौरन निर्णय लेंगे कि अब पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारियां हो रही है ना, लड़ाइयों की, बॉम्ब्स गिरने की, सब बीमारियों की, सब तैयारियां हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज की। उधर प्रकृति भी तैयार हो रही है झाड़ू लगाने के लिए, उधर दुनिया वाले भी तैयार हो रहे हैं बॉम्ब्स गिराने के लिए। तो इतनी बाबा कहते दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। आज देख रहे हो कैसा चाइना और इंडिया का हाल चल रहा है, परंतु ये लड़ते लड़ते इंडिया बिल्कुल साइड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया जाता है, इसलिए वो हिंसा में जाती जा नहीं सकते। जैसे अभी रात न्यूज़ में बता रहे थे कि रूस वाले ने क्या वो भारत के साथ है और चाइना के साथ लड़ाई कर रहे हैं, भारत के साथ नहीं लड़ रहा है। हाँ, रूस तो वो चाइना वालों को बहुत जलन होगी कि इन्होंने पता नहीं क्या टैंक वगैरह से दे रहे हैं। हाँ, बारूद भी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, वो तो खूब के उनको वो मना कर रहे हैं, तुम क्यों दे रहे हैं। अभी तो ये सारा खंड आएंगे, इकट्ठे होंगे। पर बाबा ने कहा है रशिया और अमेरिका ये दोनों लड़ेंगे आपस में, रशिया और अमेरिका दोनों के बीच में लड़ाई होगी। बाद में सब निकल जाएंगे साइड, इकट्ठे हो जाएंगे भारत साइड, दो बिल्ले लड़ेंगे, माखन बंदर ले जाएंगे। तो ये बंदर है, तो इंडिया बंदर है, तो इंडिया को वैसे फॉरेन वाले बंदर ही बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि बंदर दे जो बंदर लाइक बढ़ रहे हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण को मिलेगा, माखन श्री कृष्ण को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो श्री कृष्ण को। वैसे जो स्कूल में, जो स्कूलों में पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो कहानी सुनाते हैं ना कि दो बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर ले गया, स्कूलों में कहानियां हमें पढ़ाते थे। हाँ, बाबा अक्सर करके मुरली में भी कहता है ना। तो इसलिए जो बंदर है वो श्री कृष्ण, मतलब कि हम, ये जो पहला नंबर है ना, ये इंडिया को मिलेगा, बाकी और कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए बाबा कहते दिन प्रतिदिन दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खल्लास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते जैसे ही मेरे बच्चे तैयार हो जाएंगे, 9 लाख की संख्या,
9,16,108 की संख्या तैयार हो जाएंगी तभी विनाश हो जाएगा। राजाएं तैयार चाहिए, प्रजा तो तैयार पड़ी ही पड़ी है, राजाएं चाहिए। तो जैसे ही राजा तैयार हो गए 8 गद्दियों वाले, तो वैसे ही 8 और साथ में वो उधर 12, तो जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे तो वैसे ही विनाश हो बाबा जाएगा। जैसे कहते हैं वही सत्य के लिए चाहिए भी क्या है। हाँ, त्रेता के तो बाद त्रेता के तो चलो बाद में, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए बाबा कहते कि राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयार कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। तो यह इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गति मत न्यारी है। तो बाबा कहते सब आत्माओं का पाठ न्यारा है, अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, माँ मेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहा श्रीमत कहा मनुष्य की मत तुम जानते हो, विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। बाबा कहते 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो, है ना। अगर किसी को समझाना है तो ऐसे कहना है कि यह इस विश्व में 100% पवित्रता सुख शांति की 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, हर एक ने अपना सहयोग दिया है ना, सहयोग देना भी है बाबा को। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों को नाम भी कितने रमणीक थे, यह नाम की लिस्ट एक बल में रख, एक बाबा कहते वह नाम की लिस्ट एक एल्बम में रख देनी चाहिए। कौन सी लिस्ट? जो रमणीक नाम है ना, तो बाबा कहते हैं वो नाम की लिस्ट जैसे कि एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े, ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई ना आ सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। तो सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। बाबा ने जैसे साकार में जो पाठ चला नाम परिवर्तन करने का, तो वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे, परंतु जब नाम का डिसरिगार्ड करने लगे तो बाबा ने नाम रखने शुरू बंद कर दिए। ठीक है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संचय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संचय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरा पॉइंट है अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है।
अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर कर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। हर आत्मा के प्रति भी और साथ में नेचर के प्रति भी हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो इसलिए हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण की भावना, तो आप विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, माया के झमेलों में से, माया के झमेलों से घबराने के बजाय, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। कितना अच्छा स्लोगन है आज का। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। मैं तो परमात्मा के मेले में मौज मना रहा हूँ, है ना, परमात्मा की मस्ती में झूम रहा हूँ। आज का सार है, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजियों की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। गीत क्या सुना? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अच्छा, ओम शांति।